आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th में बिजनेस स्टडी, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे और हमने मैनेजमेंट की मीनिंग देखी थी। आज हम देखते हैं प्रबंध के 7 आधारभूत तत्व, 7 फंडामेंटल्स एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। तो 7 फंडामेंटल्स एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? मूवमेंट, मेन, मटेरियल, मार्केट, मेथड, मनी और मशीन। कौन कौन से होते हैं? क्षण, पल, समय। तो ये क्या हो गया? मूवमेंट हो गया। बाजार, मार्केट, मानव, मेन, विधि, मेथड, मुद्रा, मनी, माल, मटेरियल, मशीन। ठीक है, तो यह क्या हो गए? 7 आधारभूत तत्व हो गए प्रबंधक के, मैनेजमेंट के। हम मैनेजमेंट की मीनिंग देखने के बाद आज देखेंगे फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की विशेषता या लक्षण। तो प्रबंध की पहली विशेषता क्या होती है? पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? प्रबंध एक व्यवहार है। मैनेजमेंट इज अ प्रैक्टिस। प्रबंध संगठित ज्ञान की शाखा होने के साथ साथ एक व्यवहार भी है। संगठनों की सफलता प्रबंधकीय सिद्धांतों के व्यवहार जो प्रयोग पर निर्भर की जाती है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति कार्य करते हैं तो उन लोगों में क्या होना चाहिए? रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। सेकंड आता है हमारा, प्रबंध मानवीय संगठन से संबंधित है। मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू ह्यूमन्स ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे जो संगठन होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो वो किस में होता है? मनुष्यों में होता है। किसी भी पशु या पक्षी के साथ संगठन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कार्य को किया जाता है। यहाँ पे निर्देश दिए जाते हैं, ऑर्डर दिए जाते हैं और ऑर्डर देके उस कार्य को क्या किया जाता है? करवाया जाता है। तो यह सब प्रोसेस किसके साथ चलेगी? इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ किस चीज़ का होता है? मनुष्यों के साथ, मानवीय संगठन का ही किया जाता है और किसी का नहीं किया जाता है, क्योंकि इन्हें निर्देश देना पड़ता है और निर्देश देकर तथा उसका पालन करवाना संभव होता है। तो यह किसके साथ संभव होगा? मनुष्य के साथ ही संभव होता है। तीसरा आता है, प्रबंध एक प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस। कल भी मैंने आपको बताया था कि जो मैनेजमेंट रहता है वह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह प्रोसेस कभी भी रुकती नहीं है, यह कंटिन्यू चलती रहती है। तो यह 3 कैरेक्टरिस्टिक जो थे अभी मैंने आपको बताए हैं। फोर्थ यहाँ पे आता है, प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है। मैनेजमेंट इज बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस। तो मैनेजमेंट आर्ट और साइंस दोनों ही है। प्रबंध जो है वो कला और विज्ञान दोनों ही है। तो प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों ही है। विज्ञान के रूप में प्रबंध सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध सिद्धांतों, विधियों व तकनीकी जो रहते हैं, तो तकनीकों का ज्ञान समूह है। कला के रूप में प्रबंध इन सैद्धांतिक नियमों का व्यवहारिक प्रयोग है। प्रबंध की सफलता इसका विधिवत ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत आधार पर व्यवहार में इसके कुशल प्रयोग करके दोनों पर ही निर्भर होते हैं। अब प्रबंध स्वामित्व से भिन्न है। डिफरेंट फ्रॉम ऑनर, जो ऑनरशिप और मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑनरशिप। आधुनिक व्यापार में स्वामी एवं प्रबंधक भिन्न भिन्न होते हैं, दोनों ही अलग अलग होते हैं। कंपनी में अंशधारी व संचालक जो रहते हैं वह कंपनी के कौन होते हैं? स्वामी होते हैं, जो नियंत्रणकारी पूंजी के धारक होते हैं। तो यहाँ पे ऑनरशिप है वो अलग रहती है और मैनेजमेंट अलग रहता है। तो ये आज हमने प्रबंध की विशेषता अभी देखी है। अब प्रबंध के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के उद्देश्य। तो पहला आता है यहाँ पे संसाधनों का प्रभावी रूप से प्रयोग, यूज ऑफ रिसोर्सेज इफेक्टिवली।
प्रबंध का उद्देश्य उपलब्ध भौतिक तथा वित्तीय संसाधनों का प्रभावी रूप से प्रयोग करना है ताकि न्यूनतम लागत पर श्रेष्ठतम वस्तुओं का उत्पादन कर वस्तु समाज को उपलब्ध कराई जा सके। मतलब कम खर्चे में सबसे अच्छा प्रोडक्ट तैयार करके, मतलब खर्चा भी कम हो, कॉस्ट भी कम आए, लेकिन प्रोडक्ट हमारा क्या हो, अच्छा बने, सही समय पर बने। जो हमने एक टारगेट डिसाइड किया है कि हमें इतने टाइम में इतने प्रोडक्ट तैयार करना है, लेकिन उस प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए जितना माल लगना है, जितनी रिसोर्सेस लग रही है, वो सिर्फ कितनी लगे जितना कि उसमें लगना है। फालतू में वेस्टेज नहीं किया जाए, इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अगर वेस्टेज नहीं होगा तो क्या होगा, सही समय पर हमारा काम पूरा होगा और जो हमारी कॉस्ट आएगी वह भी बहुत कम आएगी। तो ऐसा नहीं है कि हम उसमें टाइम हमारा बिगाड़ रहे हैं या फिर टाइम के साथ साथ जो माल है, माल का वेस्टेज हो रहा है। माल कार्य तो हमारा हर तरह से पूरा होता है, लेकिन हमें कुछ वेस्ट ना हो और कम समय में अच्छी तरह से हमारा काम पूरा हो जाए। सेकंड आता है न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम परिणाम प्राप्त करना। तो हमें ऐसी मेथड या ऐसे प्रयास करते रहना चाहिए, ऐसी जो टेक्निक रहती है उसे यूज़ करते रहना चाहिए जिसमें कि समय, प्रयास और ऊर्जा का अपव्यय न्यूनतम होने पर परिणाम क्या हो, अच्छे से अच्छे रिजल्ट हमको रिटर्न में मिले। निरंतर अस्तित्व रहना। तो निरंतर प्रत्येक व्यवसाय दीर्घकाल तक के लिए क्या होते हैं, कोई भी व्यवसाय जो रहता है तो वह सिर्फ ये नहीं है कि आज हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो ये सोच के हम करते हैं कि हमें सिर्फ 1 या 2 साल के लिए करना रहता है। तो जो भी व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करते हैं वह क्या सोच कर करते हैं कि हमारा बिजनेस बहुत लंबे समय तक चले। तो बहुत लंबे समय तक चलने के लिए उसका मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। अगर उसका मैनेजमेंट परफेक्ट रहा, उसका प्रोडक्ट कम वेस्टेज के साथ अच्छा प्रोडक्ट बना, कम कॉस्ट आती है, तो इस तरह का सभी चीज़ ध्यान में रखते हुए अगर वह बिजनेस करता है तो वह काफ़ी लॉन्ग टाइम तक मार्केट में रह सकता है। चौथा आता है कर्मचारियों के विकास में सहायक। अब कर्मचारी किसी भी कंपनी में, किसी भी फर्म में अगर कर्मचारी व्यक्ति जो एम्प्लॉय रहते हैं, वर्कर, हम उनसे काम करवा रहे हैं तो काम तो हम करवाएंगे। तो जिस काम को करने के लिए उसे नॉलेज रहता है हम उसके बेस पे उसे वर्क भी देते हैं, लेकिन बीच बीच में कंपनी के द्वारा क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग दी जानी चाहिए उनको। अगर काम के साथ साथ उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी तो क्या होगा कि काम और भी ज़्यादा अच्छी तरह से होगा और उसका रिज़ल्ट हमें परफेक्ट व अच्छा मिलेगा। तो इस तरह से अगर हम हमारे जो कर्मचारी रहते हैं उन्हें ट्रेनिंग के साथ काम करवाएंगे तो क्या होगा कि कर्मचारी में डेवलपमेंट बना ही रहता है, वह अपने कार्य को बहुत अच्छे से अच्छे करते रहते हैं। व्यवसाय का विकास, डेवलपमेंट। प्रत्येक व्यवसाय का उद्देश्य विकास करना होता है। कोई भी बिजनेसमैन अपना बिजनेस करता है तो वह हमेशा क्या सोचता है कि आज मैंने बहुत छोटे स्तर पर बिजनेस स्टार्ट किया है, लेकिन वह उसे हमेशा ही सिर्फ उसी लेवल पर, छोटे लेवल पर वह बिजनेस नहीं चाहेगा। वह क्या रहेगा कि आज मैंने छोटे पे किया है तो वह उस बिजनेस को धीरे धीरे बढ़ाना ही चाहेगा। तो विकास, लाभ में वृद्धि, विक्रय में वृद्धि, कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि, इन सब चीज़ों में अगर वृद्धि होती है तो हम देख सकते हैं कि जिस लेवल से उसने बिजनेस स्टार्ट किया था तो उसका लेवल क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो आज हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक देखे मैनेजमेंट के और उद्देश्य देखे, ऑब्जेक्टिव। तो इन दोनों को आप अच्छी तरह से रीड कर लीजिए।